हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स से लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे लॉग क्या होता है। तो हालांकि लॉग जो है हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, बट फिजिक्स में भी लॉग हमको पढ़ना ज़रूरी है, आना ज़रूरी है, क्योंकि कई छोटी मोटी कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जहाँ पे हमको लॉग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो लॉग को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज करिए ये लिखा हुआ है लॉग एक्स वाई जेड, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे लॉग एक्स वाई जेड, लेकिन इसको ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जिसमें एक्स होता है ना, इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। और जो ये वाई होता है, वाई हो जाता है हमारा रिजल्ट, ठीक है। ये वाई का हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट। और जेड का हो जाएगा हमारा, जेड हो जाएगा पावर। यानी कि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे लॉग बेस एक्स इंटू वाई बराबर जेड। तो ये जेड हमारा क्या हो जाएगा? पावर। एक्स हो जाएगा हमारा बेस और वाई हो जाएगा हमारा रिजल्ट। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 कितना लिख सकते हैं? 16 लिख सकते हैं। और 3 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं ना, कि 3 की पावर 2 9 होता है, 2 की पावर 4 को 2 की पावर 4 16 होता है। तो हम इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है ये क्या हो गया? पावर हो गया। तो ये क्या हो गया? हमारा रिजल्ट हो गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए लॉग बेस, बेस क्या है? 2, और फिर रिजल्ट क्या है? 16 बराबर पावर क्या है? यहाँ क्या लिखना है? पावर। पावर क्या है? 4। तो ये हम इसको एक वैल्यू को लॉग के रूप में हम लिख सकते हैं। ऐसे इसको लिखना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ बेस क्या है? 3 है। 3 क्या है? ये बेस है। और ये हमारा क्या है? रिजल्ट है। और 2 क्या है? हमारा पावर है। तो इसको कैसे लिख देंगे? लॉग बेस 3 और रिजल्ट क्या हो जाएगा? 9 बराबर पावर क्या हो जाएगा? 2। तो हम इस वैल्यू को हम लॉग के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही आगे एक एग्जांपल दिया हुआ है लॉग बेस 10 इंटू 100 बराबर। अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ये है हमारा क्या है? बेस है। और ये हमारी वैल्यू आ गई, यानी कि 10 की पावर हम x ऐसा क्या लिखें कि 100 हो जाए। तो हमको आपको पता है कि अगर हम 10 की पावर 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यानी लॉग बेस 10 इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि लॉग 2 की लॉग बेस 2 इंटू एक्स बराबर 4। अब यहाँ हमको x बराबर बताना है क्या हो जाएगा। तो हमको पता है कि ये क्या होता है? बेस होता है। ये क्या होती है? पावर। यहाँ क्या आता है? रिजल्ट आ जाता है। यानी हम इसको क्या करेंगे? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। यानी कि x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 16। ओके। ऐसे ही हम निकालेंगे लॉग बेस 10 और 10 बराबर x। अब यहाँ x बताना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ हमें दिया हुआ है कि 10, ये क्या है? 10 हमारा बेस हो गया, पावर x और वैल्यू कितनी है? 10। तो हम x बराबर क्या लिखें कि ये जो हमारा दूसरा वाला 10 के बराबर हो जाए। तो x की पावर क्या लिख, x बराबर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे हम। तो यहाँ 10 बराबर 10 आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग बेस 10 इंटू 10 बराबर 1 आता है। लॉग बेस 10 इंटू 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। आगे एक एग्जांपल करते हैं। सपोज करिए लिखा हुआ है लॉग बेस 2 और वैल्यू है x बराबर -4। ये दिया हुआ है। अब हमें इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है 2 क्या होता है? बेस होता है। यानी कि 2 हमारा बेस हो गया। और ये क्या होता है? पावर। यानी कि 2 की पावर -4 बराबर ये x क्या होता है? हमारा रिजल्ट हो जाता है, ठीक। तो 2 की पावर -4 को हम अगर पावर को हम प्लस में करना चाहते हैं तो हम पूरी वैल्यू को हमको नीचे लेके जाना पड़ेगा। यानी कि 1/2 की पावर 4 बराबर ये x हो गया हमारा, ठीक। तो और 1/2 की पावर 4 को कितना लिख सकते हैं? 16 बराबर x। यानी कि हमारी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 16 आ गई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log 2
और यहाँ पे लिख सकते हैं 1/16 बराबर -4। ओके, अब लॉग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं कि एंटी लॉग क्या होता है। लॉग का एंटी लॉग, ठीक, हमेशा याद रखना लॉग बराबर होता है उल्टा पावर। क्या होता है? उल्टा पावर। और एंटी लॉग बराबर होता है कि सीधा पावर, सीधा पावर, ठीक है। और इसे पढ़ने में लग रहा होगा कि लॉग बराबर होता है सीधा और एंटी बराबर उल्टा, एंटी बराबर उल्टा, पर ऐसा नहीं है। लॉग मतलब होता है उल्टा पावर और एंटी लॉग बराबर होता है सीधा पावर। कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है log बेस ई एक्स बराबर वाई लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे ना, तो यहाँ क्या है? बेस पावर रिजल्ट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बेस पावर बराबर रिजल्ट। हम इसको लॉग में इस रूप में लिखेंगे और एंटी लॉग में इस रूप में लिखेंगे। कैसे? जैसे कि लिखा हुआ है log बेस 3 की पावर हम मान लो 2 मान लेते हैं। रिजल्ट क्या हो जाएगा? 9, रिजल्ट 9 बराबर 2 लिखा हुआ है। तो ये है क्या है? बेस है, ये पावर है, ये रिजल्ट है। इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 बराबर 9। ये हमारा हो जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग बराबर होता है कि सीधा पावर, और लॉग बराबर होता है कि पावर को घुमा फिरा के लिखना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉग हो जाएगा, ये एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि सपोज करिए कहीं लिखा हुआ है log बेस ई, तो इसका रिजल्ट है 1। तो यहाँ बराबर में आगे हम क्या लिखेंगे कि रिजल्ट 1 हो जाएगा। आप खुद ट्राई करिए। चाहे इसको हम क्या कहते हैं, एक एग्जांपल कर सकते हैं। चाहे इस लॉग का हम एंटी लॉग ले सकते हैं। जब हम इस लॉग का एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग हम तभी ले सकते हैं जहाँ यहाँ बराबर वाली वैल्यू दी गई हो। अब बराबर वाली वैल्यू आप निकालिए। हमने क्या बताया था? ये क्या हो जाएगा? बेस, और इधर क्या हो जाएगा? रिजल्ट। यहाँ पावर, ई की पावर क्या लिखें कि 1 आ जाए। अगर ई की पावर हम 1 लिखेंगे तो अभी 1 नहीं आएगा, कुछ अलग वैल्यू आएगी। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था किसी भी चीज़ की पावर क्या हो जाती है? किसी की पावर 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। जैसे 10 की पावर 0 क्या हो जाता है? 1। 11 की पावर 0 क्या हो जाता है? 1। वैसे जब ई की पावर 0 लिखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यानी कि log बेस ई अगर इसकी वैल्यू है 1, यानी कि पावर कितना हो जाएगा? 0। ये हमारा लॉग फॉर्म है। जब इसको हम एंटी लॉग लेंगे तो हमने क्या बताया था? ये इधर जाएगा, इसको अपने खोपड़ी पे रख लेगा, इसको अपने खोपड़ी पे रख लेगा और ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ई के खोपड़ी पे 0 बराबर 1। ये हमारा लॉग है और ये हमारा एंटी लॉग है। ये हमारा उल्टा पावर है और ये हमारा सीधा पावर है। अब हम लॉग के कुछ फार्मूले देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है log बेस ए एक्स इंटू वाई। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला हो जाएगा log बेस ए एक्स प्लस log बेस ए इंटू वाई। यानी कि इसको हम 2 अलग टुकड़ों में तोड़ देंगे। ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा। और दूसरा होता है, दूसरा लिख कर लेंगे log ए दिया हुआ है, x बाई वाई दिया हुआ है, ठीक। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका क्या फार्मूला होगा? इसका फार्मूला हो जाएगा log बेस ए एक्स माइनस log बेस ए वाई। यानी कि आप देख रहे हैं अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ प्लस का चिन्ह आ रहा है, अगर डिवीजन में है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 फार्मूले जो है हम नोट कर लेंगे। अब हम log का एक और फार्मूला देखेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है log बेस ए एक्स की पावर n बराबर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो n है इसको हम बाहर ले आएंगे, यानी कि सबसे पहले लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? n log बेस a इंटू एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि सपोज करिए लिखा हुआ है log 3 x की पावर 2 बराबर 4। तो हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? हम पहले 2 को बाहर ले आएंगे। क्या हो जाएगा? 2 log 3 x बराबर 4,
ठीक। अब इसको हम 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे, तो एंटी लॉग लेने क्या हो जाता है, ये इधर चला जाके इसको अपने खोपड़ी पे उठा लेता है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 बराबर x, यानी कि 9 बराबर x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब लॉग का एक और फार्मूला जान लीजिए। अगर लिखा हुआ है मान लो log y x, तो इसको हम क्या करें कि यक्स जो x है ये बेस बन जाए और y जो है रिजल्ट बन जाए। तो कैसे हो जाएगा, अगर इसको हम बटे में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये log x हो जाएगा बेस और y हमारा हो जाएगा रिजल्ट। ये हम इसको एज इट इज़ फार्मूला याद कर लेंगे। ठीक है, कि जो यहाँ का बेस है यहाँ का रिजल्ट बन जाएगा, जो यहाँ का रिजल्ट है यहाँ पे बेस बन जाएगा। ओके, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। log 2 की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/log बेस 4 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम एक ऐसे भी तरीके से, अगर इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो भी ये वैल्यू हमारा 2 ही आएगा। ठीक है, जैसे हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 की पावर क्या लिखा है 2 की पावर 2 बराबर क्या आ रहा है 4, यानी कि ये वैल्यू हमारा 2 है। अब लॉग में एक और फार्मूला जो है जो बहुत कॉमन होता है, क्या होता है लॉग बेस ई एक्स। इसको जो हम नेचुरल लॉग में लिखेंगे, नेचुरल लॉग 2.303 लॉग एक्स बेस 10, यानी कि जो बेस ई है अगर उसको हम बेस 10 करना चाहेंगे तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि लिखा हुआ है log e इंटू 100, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2.303 log 10 इंटू 100। ठीक है, इसको हम log बेस e को 2.003 लिख के log बेस 10 में चेंज कर सकते हैं। इसका जो है उपयोग जो है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है इस फार्मूले का। तो ये फार्मूला जो है आप लिख लेंगे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए, अगर फिजिक्स में आपको बहुत अच्छा कमांड रखना है तो। एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। क्या लिखा हुआ एग्जांपल log बेस 1 रिजल्ट 4, तो यहाँ बराबर x। आप x की वैल्यू बताइए क्या होगी। हम आपको टाइम दे रहे हैं 5 सेकंड का। ओके, 1 2 3 4 5, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप बहुत माथापच्ची कर रहे हैं और वैल्यू नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि ये क्या होता है, बेस होता है, ये पावर होता है, ये रिजल्ट होता है। यानी कि 1 की पावर x में क्या लिखेंगे 4 आ जाए, तो हमें पता है कि 1 की पावर 2 लिखेंगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 4 लिखेंगे तो भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसका आंसर लिख देंगे हम नॉट पॉसिबल। ओके, तो आई होप आपको हमने आज लॉग जितना पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ लॉग के एग्जांपल करेंगे और फिर कोई अदर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।